हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 287, 288 और 289 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक आपको यहां से मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 287 के संबंध में। आईपीसी की धारा 287 कहती है मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि कोई ऐसा आचरण जो मशीन के कारण किया गया हो, यानी कि मशीन के संबंध में किया गया हो। जैसे कोई कारखाना है, कारखाने में बहुत सारी मशीनें रखी होती हैं। अब वो मशीनें बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं और पुरानी हो जाने के कारण उनमें जो है किसी व्यक्ति के मरने की संभावना हो गई है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, मशीनों के ऊपर भी जाकर के उनको काम करना होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिससे मजदूर की मृत्यु हो जाए। कारखाने में ऐसा वो पुरानी मशीन के कारण या किसी मशीन की खराबी के कारण या किसी भी ऐसे कारण से जो मशीन से संबंधित है, यानी कि मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि उनको सुधरवाने का दायित्व था मालिक का, उसने नहीं सुधरवाया, जिसके कारण से किसी व्यक्ति का जीवन संकटमय हो गया। तो इसके लिए क्या सजा मिलेगी, यहां पर ये लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है इसमें कि जो कोई किसी मशीनरी से संबंधित कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे किसी मानव जीवन को जो है संकट उत्पन्न हो जाए, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 287 के बारे में। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 288। ये क्या कहती है? ये कहती है किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, यानी कि कोई व्यक्ति मकान बना रहा है। अब मकान बनाते समय उसने कुछ इस प्रकार की अपेक्षा की कि जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का मकान गिर गया या उस मकान की मरम्मत करने में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और ऐसा हुआ उपेक्षा के कारण, या ऐसा किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि ये इस कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, उपेक्षा की इस तरह से, तो वो आईपीसी की धारा 288 के अंतर्गत मामला बनेगा। इस प्रकार से हम समझें कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति ने मकान जो है बनाने के लिए नींव खोदी। अब नींव खोदने में उसने तलघर बनाने के लिए भी अच्छी खासी जगह खोद खोद के बहुत गहरा गड्ढा कर दिया। अब ऐसे समय में पास में जो मकान था, वो मकान उस गड्ढे के कारण, उस गड्ढे को खोदने के कारण पास के मकान की नींव कमजोर हो गई और वो मकान धराशायी हो गया, या मान लेते हैं कि गिर गया। तो ऐसे समय में उपेक्षा किसके द्वारा की गई? उस व्यक्ति के द्वारा जिसने साइड में गड्ढा खोद दिया था। अब इसी प्रकार से यदि कोई इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो वो आईपीसी की धारा 288 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि जो कोई किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने में, निर्माण में ऐसी व्यवस्था करने में जो निर्माण या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को जिसने इस प्रकार की उपेक्षा की है, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 1000 रुपए का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा, यानी जुर्माना भी लगेगा और 6 माह तक की सजा भी होगी। 6 माह से ज्यादा की सजा नहीं होगी, 6 माह तक की ही सजा उसको हो सकेगी, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 288 के बारे में। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 289, यानी कि 289। ये क्या कहती है? ये कहती है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यदि कोई व्यक्ति जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करता है तो वह आईपीसी की धारा 289 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। मान लेते हैं कि किसी की गाय है, भैंस है, जानवर है, घोड़ा है, कुछ भी है, उन्होंने जो है वो जानते हैं कि ये गाय, भैंस, घोड़ा, जानवर जो भी है ये बहुत तेज है, और यदि इसको खुला छोड़ दिया तो ये किसी न किसी व्यक्ति को मार डालेगा। इसके बाद भी यदि वो व्यक्ति उसको खुला छोड़ देता है ऐसे जानवर को, और जिसके कारण मानव जीवन संकट में आता है, तो आईपीसी की धारा 289 के अंतर्गत उसको दंड मिलेगा। तो जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, तो जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीव जंतु के संबंध में
ऐसी व्यवस्था करने में जो उसका दायित्व है करने में या तो वो लोभ करता है या उसकी गलत व्यवस्था करता है, तो जिसके कारण से मानव जीवन जो है संकट में आ जाता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो धारा 289 यानी जीव जंतु के संबंध में उपेक्षा पूर्ण आचरण की हम बात कर रहे हैं, तो इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि इसमें इस संबंध में मोती का एक मामला है। इसमें हुआ क्या था कि इसमें अभियुक्त ने एक बर्बर भैंस को यह जानते हुए कि वह किसी को गंभीर चोट पहुंचा सकती है, गंभीर उपहति कारित कर सकती है, उपेक्षा से उसे खुला छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने जंगल में परिवादी पर आक्रमण किया। परिवादी यानी कि किसी फरियादी पर उसने आक्रमण, किसी आदमी पर उसने आक्रमण कर दिया और अपने सींग से उसे घाव कारित कर दिया। तो यह धारण किया गया कि अभियुक्त जो है वो आईपीसी की धारा 289 यानी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से रिलेटेड बहुत सारे यानी कि समस्त वीडियो तैयार किए हैं। आईपीसी की धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक समस्त वीडियो यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आई बटन पर क्लिक करने पर आपको पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। यहां पर जाकर के आप किसी भी धारा का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।